तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर जाने दीजिए, मैं तो, लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर लोगों को हत्याएं कर दे और उसकी गिरफ्तारी न करें? मैं भी करीब 1.25 घंटे से यही जमीन पे एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी हद तक के जा सकती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में सब कुछ संभव हो सकता है। कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरने में बैठने के पहला अनुभव है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं गए? इससे स्पष्ट हो गया कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी किसान विरोधी पहले से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र उस पे गाड़ी चढ़ा दिए किसानों पे, इसमें क्या राजनीति है? ये तो घटना हुई है जिसके कारण से विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़िया स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद उन्हें। सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि अब आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार। कल दिल्ली में एआईसीसी में आप सबसे चर्चा मैंने की थी। जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथियों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें रोका गया, वो उसकी हम लोगों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। आज चूंकि सीतापुर में जानकारी मिली कि प्रियंका जी को वहां डिटेन करके रखा गया है और 28-30 घंटा होने के बाद भी न उसको छोड़ा गया है और न गिरफ्तारी की गई। लेकिन जब मैं लखनऊ के लिए आया, मैंने कहा कि मैं सीतापुर जाऊंगा और लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करूंगा और सीतापुर में जाके प्रियंका जी और साथियों से मुलाकात करूंगा। यहाँ एयरपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है और 11 साथियों को भी उसी धारा पे गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट में हमारा प्लेन लैंड किया तो सबसे पहले मुझे उतारा गया। मैं तो सबसे रो में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप सबसे पहले उतरें। और जब बाहर आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों? मुख्यमंत्री को तो हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। यदि साधारण यात्री की तरह मुझे ले जाना चाहते तो अन्य यात्रियों को भी इस बस में आने दिया जाए, लेकिन अन्य यात्रियों को उस बस में चढ़ने नहीं दिया गया। और जैसे मैं यहाँ अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर जाने दीजिए, मैं तो सीतापुर से प्रियंका जी से मिल के लौट जाऊंगा क्योंकि लखीमपुर में आप 144 धारा लगा रखे हैं और वहां नहीं जाने देते, तो बाद में जब वो धाराएं 144 धारा हटेगा तब हम वहां जाके मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। तो मैंने कहा जब लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कैसे कर लिए? उसके पास इस अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ दुर्भाग्यजनक इस देश में स्थिति ये है कि देश में जहां हम लोग सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ किसानों को रौंदा जा रहा है, उस पे लाठियां बरसाई जा रही है, उस पे गाड़ी चढ़ा चढ़ा के उसकी हत्या कर दी जा रही है। और वो और कोई नहीं बल्कि सत्ताधारी, सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके लड़के और उसके दोस्तों ने इस प्रकार की घटना को कारित किया है। तो ये क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर लोगों को हत्याएं कर दे और उसकी गिरफ्तारी न करें? और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग पीड़ित पक्ष के लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, जो वहां न्याय की बात करने चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो हत्यारे हैं वो खुले में घूम रहे हैं, लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं उसे
गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं भी करीब पौने 2 घंटे से यहीं जमीन पे एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी जब चले गए हैं, क्योंकि अभी डीएम अभी आए, अभी अभी 10 मिनट पहले आए, तो मैंने कहा कि डीएम आ गए, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी चले गए, तभी डीएम यहाँ उपस्थित हुआ है। तो अब मैंने कहा जब प्रधानमंत्री चले गए तब तो मुझे सीतापुर जाने दिया जाए। तो अभी भी ये लोग इस मामले में मौन है। हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए या यहीं बिठा कर रखें, मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद भी कर सकती है कि जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई है, जिस प्रकार से गोरखपुर में घटना घटी है, जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना घटी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी हद तक के जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ बिना अपराध के प्रियंका जी की 3 धाराएं लगाई जा सकती है, तो हम लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और मैं बार बार यहाँ के डीएम से, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूँ कि एक बार मुझे प्रियंका जी से मिलने दिया जाए। तो मेरे रिक्वेस्ट के अभी तक के कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं करीब पौने 2 घंटे से यहीं जमीन एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मैं तो इनके रहमो करम पे हूँ, पुलिस वाले क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता, ये तो यही जवाब देंगे। मैं तो जाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूं। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब पौने 2 घंटे से रुपेश जी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ जमीन पे जी। एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरना में बैठने के पहला अनुभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। मुझसे, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं ही बैठ गया धरने। मेरे यहाँ भी सिलगेर में बड़ी घटना घटी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। कैंप की शुरुआत करने के कारण से वहां गोलियां चली और 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन हमने कभी भी न पत्रकारों को जाने से रोका, न राजनीतिक दल के लोगों से जाने से रोका। वो लोग गए, उन्होंने चर्चा की। कुछ लोग तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, वापस लौट के आ गए। हमारे यहाँ हमने कोई ऐसा रोक तो लगाया नहीं था। वो लोग भी गए, जाए हमारे प्रदेश में। रमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल क्यों नहीं गए सिलगेर। रमन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सिलगेर क्यों नहीं गए। मुझे लखीमपुर जाने से रोक रहे हैं, मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ। आपको, आप वहां विपक्ष में है तो आप सिलगेर जाइए ना, क्यों रोका है और आप गए क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल जी प्रियंका जी से पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए ना, और उसे हम तो रोक रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, अनुसूचित जनता जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनके नेतृत्व में गए। और तो तर्रेम तक, सिलगेर भी नहीं पहुंचे, तर्रेम से ही वहां लोगों से बात करके लौट गए। तो हमने तो रोका नहीं। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से नहीं है कि आपको जाने से रोका जाए। हम जब अपने प्रदेश में जब विपक्ष के नेताओं को जाने से नहीं रोकते, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां हमको भी नहीं रोका जाएगा, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हम नहीं रोकते। मैं तो अभी भी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम हमारे प्रदेश के नेताओं को जो गिरफ्तार करके रखे हैं उनसे उनसे तो मिलने दिया जाए। प्रियंका गांधी जी हैं, अजय लल्लू जी हैं, उनके साथ और लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार कर रखे हैं, उनसे मैं मुलाकात कर लूं। उसमें आपको क्या तकलीफ है? वो हमारे नेताओं से भी मिलने नहीं दे रहे हैं, पीड़ित परिवार से पहले नहीं मिलने दे रहे हैं, और दूसरा अब अपने नेताओं से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। तो क्या यही अमृत महोत्सव, यही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस प्रकार से? कि हम अपने लोगों से नहीं मिल सके, किसान से नहीं मिल सकते, अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते? ये कैसा लोकतंत्र है? हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ को डरपोक नहीं समझता था, लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो हार के भय से ही इस प्रकार के गिरफ्तारियां कर रहे हैं, नेताओं को जाने से रोक रहे हैं, और घटना को दबाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं, और किसी को बचाना भी चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी
अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं। ये वैचारिक रूप से उनको फॉलो करते हैं और अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तान में किसानों को दबा के रखे हैं, जिसमें गांधी जी, पटेल जी और नेहरू जी ने आंदोलन किए, ये इतिहास में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी भी किसान विरोधी पहले से रहे हैं। ये दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं जिस प्रकार से अंग्रेज अपनाते थे, और इस कारण से वो इसके बारे में ये बिल्कुल एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कभी उसे आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान परस्त बोलते हैं, कभी चीन परस्त बोलते हैं, कभी उसको ठलुआ बोलते हैं, कभी उनके लिए प्रयोग करते हैं कि इसको तो लाठी मारो और बड़े नेता बन जाओ। फिर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा। तो ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के विचार ये है। दूसरी बात यह है कि इस घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था, जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे, और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो बचाना चाहते हैं। इस कारण से उसको बर्खास्त भी नहीं कर रहे हैं, उसके लड़के को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है, जो इसके अंदर की जो राजनीति है, क्योंकि जो मिश्र हैं और योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग खेमे से बटे हुए हैं, उसके पूछे बिना ही प्रधानमंत्री ने उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया था। और ये इसी कारण से आपने देखा होगा जो उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो गए थे, मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में नहीं थे और उप मुख्यमंत्री उसके साथ गए थे। ये जो आंतरिक जो इनकी गुटबाजी है वो भी तीसरा ये परिलक्षित होता है। ये तीन कारणों से ये प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कोई बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र उस पे गाड़ी चढ़ा दिए किसानों पे, इसमें क्या राजनीति है? ये तो घटना हुई है। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जाते ही हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? आखिर क्या बात है जो उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? क्या ऐसी बात है कि जिससे आम जनता के बीच में कोई बात ना आ पाए? ऐसे कौन से लोग हैं जिसे वो बचाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है? मैं तो अभी अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुझे रोक के बैठे हैं, वो क्या करेंगे? तो उनसे पूछा जाना चाहिए वो क्या चाहते हैं। लखीमपुर तो जाना नहीं देना चाहते, सीतापुर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सीतापुर जाने दिया जाए, मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आप। ये किसानों से घबराए हुए हैं, आंदोलन से घबराए हुए हैं और इस कारण से दमन करने में किसी स्तर पर उतर जाएंगे। और इस प्रकार की घटनाएं आपने देखा किस प्रकार से ये दिल्ली के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी है उस पे ये लोग, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो और लखीमपुर की घटना, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाने के किसी स्तर पे जा रहे हैं। जो लगातार इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत डरे हुए हैं। जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, लेकिन जो लोग आंसू पोंछना चाहते हैं उसे जरूर गिरफ्तार कर रहे हैं। प्रियंका जी से मिलूंगा, यहाँ के नेताओं से मिलूंगा। लखीमपुर में जरूर 144 धारा लगा है तो वहां तो जाने नहीं देंगे, लेकिन सीतापुर तो जाने देते। लेकिन एयरपोर्ट में ही ये लोग रोक के बैठे थे। मैं तो 2 घंटे से जमीन पे बैठा हुआ हूँ। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़िया स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद उन्हें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जिस वीडियो आज प्रियंका जी ने जो जारी किया है उसमें लोग पैदल चले जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी उनको रौंदते चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के हत्या किया गया है, और जो हत्या किया गया है तो उसी धारा पे उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि एफआईआर पुलिस ने किया है कि गृह राज्य मंत्री के लड़के पर। गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि मेरा लड़का वहां था ही नहीं, और पुलिस उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसका मतलब यह है कि गृह राज्य मंत्री जी अपने लड़के को बचाना चाहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसे बर्खास्त किया जाए और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। 1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी मिलनी चाहिए।
सरोज जी, मुझे अपना दायित्व मत सिखाइए, आप अपना दायित्व निर्वहन करिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो वहां जाके आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप वहां जाएं। मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे अपने दायित्व सिखाने की कोशिश न करें। आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आपको सिलगेर जाने से कौन रोका था? आप क्यों नहीं गई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस प्रकार से सीख देने की कोशिश न करें। देखिए, ये अनंत काल तक के किसी गिरफ्तार करके रख नहीं सकते। देश में कानून का राज है, यहाँ न्यायालय भी है, और ये हमको बहुत दिन तक के इस प्रकार से रोक नहीं सकते। सच को सामने आने से नहीं रोक सकते। लखीमपुर का सच एक दिन जरूर सामने आएगा। और ये जो जिन लोगों ने कहा सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना ही होगा। जो ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए हैं, उनको जेल में शिक्षकों के पीछे जाना ही होगा। ये हो सकता है क्योंकि पहले कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से जाने का हुआ था, और उसके बाद ये भी जो इंटेलिजेंस का इनपुट ये था कि वहां किसान विरोध करेंगे, काले झंडा दिखाएंगे, तो ये लोग हेलीकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से गए, और उन्होंने जिस प्रकार से उसे अंगूठा दिखाकर चुनौती संकेत किया, और जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा, मेरे पुराने जो मिश्रा है उसको नहीं जानते, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है, तो ये जानबूझ के किया गया है। और ये बात सही, ये भी बात जानकारी में आ रही है कि ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसमें सहमति नहीं थी और न उससे ली गई। तो हो सकता है कि इनके जो आंतरिक गुटबाजी है उसके परिणाम से किसानों की शहादत हुई है। सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि अब आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। किसानों को तो कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि इनको इतना भी भय नहीं है कि इस पे गाड़ी चढ़ाएंगे, मौत हो जाएगी, हमारे खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भी इन लोगों ने नहीं सोचा। और यही कारण अभी देख लीजिए कि 48 घंटा बीतने के बाद भी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उसकी बर्खास्तगी हुई है, ना इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो सत्ता के मद में ये चूर हो गए हैं। और इस बात को समझ लीजिए कि प्रजातंत्र में जनता ही, मतदाता ही सर्वोपरि है। जनता जिसे चाहती है अर्थ में बिठा देती है, जनता जिसे चाहती है फर्श में पटक देती है। तो अब मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के जाने का समय आ चुका है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। नए उत्तर प्रदेश में बहुत हम लोग राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे विपक्ष में रह के धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं, जेल भरो आंदोलन भी किए हैं, लेकिन एयरपोर्ट में धरना देने का सौभाग्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाया है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन नए उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ अनुसूचित जाति के लड़के के साथ हाथरस में घटना हो जाती है, किस प्रकार से एक वैश्य समाज व्यापारी लोगों के साथ उनके ही क्षेत्र गोरखपुर में किस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और किस प्रकार से लखीमपुर में आंदोलनरत किसान जो बहुत ही, और जो वीडियो आया है उसमें तो कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा था, वो सीधा पैदल चल रहे थे, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये नया उत्तर प्रदेश है, और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता इस नए उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो सोच है उस प्रकार को उत्तर प्रदेश यहाँ की जनता चाहती है। ये तो लखीमपुर तो जाएंगे ही, 144 धारा लगा हुआ है, किसी न किसी दिन तो हटेगा, अनंत काल तक के नहीं चल सकता। और उससे परिवार से मिलने से कोई ताकत है वो हमें रोक नहीं सकती। प्रियंका जी तो लखीमपुर तो जाएंगे, उन पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, कितने दिन तक जेल में, कितने दिन तक उसको रोका जाएगा? लेकिन सवाल इस बात का है कि लखीमपुर में ऐसी क्या बात है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार छुपाना चाहती है, देश की जनता के सामने नहीं आना देना चाहती। और यही कारण है कि हम लोगों को रोका जा रहा है, और हम लोग वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे भी, और देश के सामने सच्चाई भी सामने लाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि ये आंदोलनकारी किसानों के सर फोड़ो और बड़े नेता बन जाओ। तो इस प्रकार से उकसाने का काम, और ये जो लखीमपुर की जो घटना घटी है, वहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे, और उन्होंने सुधारने का काम कर दिया। उसके समर्थकों ने, उसके बेटे ने जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, पैदल जा रहे किसानों के
ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी और पीट पीट के मार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो अब देश के सामने उजागर हुआ है। तो ये हत्या करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो उस राज्य मंत्री को बर्खास्त करते, योगी आदित्यनाथ जी उसके बेटे के गिरफ्तार करते। तो ये तो हुआ नहीं है। और हमारी जो मांग है सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। इसको सुन नहीं रहे हैं, बल्कि जो न्याय की गुहार करने वाले हैं प्रियंका गांधी जी, उनको गिरफ्तार कर लिए हैं, 11 साथियों को गिरफ्तार कर लिए हैं। ये तो इनके शासन करने का तरीका है। मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया तो निश्चित रूप से पार्टी पदाधिकारियों के से मेरी मुलाकात होगी, उनसे चर्चा करता। अब चूंकि सीतापुर में प्रियंका जी को रोक दिया तो मैं सीतापुर जा रहा था मिलने, तो मुझे एयरपोर्ट में रोक दिया गया। अब तो पुलिस तय करेगी ना, यहाँ जिला प्रशासन तय करेगी कि हम कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी नमस्कार, राम भाई भी नमस्कार, सभी पत्रकारों की नमस्कार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।